आज न्याय दर्शन की व्याख्या करने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि न्याय दर्शन मोह को दूर करता है, बुद्धि को प्रखर करता है, विमल करता है, वाणी को परिष्कृत करता ही है तथा अन्य शास्त्रों को भी समझने के लिए हमें सामर्थ्यवान बनाता है। और इस आस्तिक दर्शन की परंपरा में न्याय दर्शन का सर्वप्रथम जो विवेचन करने की परंपरा है, उसका कारण यही है कि उस समय का जो बौद्धों का जो बहुलता बढ़ती जा रही थी, जो ब्राह्मण धर्म के विरोध में बहुत सारे लोग जो इकट्ठे, जैन और बौद्ध, जो अभी पहले विवेचन किया जा चुका है, तो वो जितने उसका विरोध कर रहे थे, तो एक तरह से ये लग रहा था कि समाज से वेदों का उखाड़ फेंकने की शायद मंशा है इन लोगों की, और धीरे धीरे वैदिक धर्म समाप्त हो जाएगा। इसी को लेकर के आस्तिक दर्शन में सबसे पहले न्याय दर्शन की व्याख्या की गई, न्याय दर्शन की स्थापना की गई। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में अक्षपाद गौतम का जो इसके प्रवर्तक हैं, जिन्होंने न्याय सूत्र लिखा, और उसमें बौद्धों के जो तर्क थे, इसमें जो तर्क की परंपरा जो है, उस तर्क की परंपरा का इसमें यहाँ विवेचन किया गया है। और उस विवेचन से भी ये सिद्ध होता है कि कोई प्रबल ऐसा कोई रहा होगा प्रतिपक्षी, उनकी विवेचना से ही सिद्ध हो जाता है कोई प्रतिपक्षी ऐसा रहा जिसकी वजह से इतना प्रबल खंडन किया गया। और प्रबल खंडन करके उसमें इतने दोष दिखाने के लिए, जैसे छल है, जाति है, निग्रह स्थान है, और वितंडावाद है, तो ये जो इन्होंने अपनाए हैं सिद्धांत रूप में, तो उससे ये लगता है कि जरूर कोई ऐसा वो रहा होगा प्रतिपक्षी। तो उस समय के प्रतिपक्षी के रूप में हमें बौद्ध और जैन दिखाई देते हैं। बौद्ध, विशेष रूप से बौद्ध पर इनका विशेष प्रहार था कि बुद्ध अनीश्वरवाद भी, उसका ये भी समर्थन कर रहे थे, तो ईश्वर का खंडन कर रहे थे। तो बौद्धों की जो परंपरा थी, उसका उन्होंने विशेष तौर से खंडन करने के लिए इस दर्शन की उत्पत्ति हुई। और इस दर्शन की उत्पत्ति में जो उनके वो माने जाते हैं, अक्षपात तो माने ही जाते हैं जो प्रथम शताब्दी से हुए हैं, लेकिन इनके 12वीं शताब्दी में गंगेश उपाध्याय भी हैं, हुए हैं, जिन्होंने इतने अपने नए इन चार सूत्रों के आधार पर प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण के आधार पर अपने सूत्रों की चार खंडों में तत्व चिंतामणि की इन्होंने विवेचन किया। तो इनके विवेचन में वैदिक संस्कृति का उद्धार करना ही मुख्य वो था, और अक्षपाद यही चाहते थे कि हमारी जो वैदिक संस्कृति है, वो संस्कृति हमेशा जीवित रहे, और जीवित रखने के लिए उन्होंने इस तरह से खंडन करने के लिए जो उन्होंने बहुत सारे तर्क का आधार दिया। इसीलिए कहा जाता है कि ये इनका दर्शन पढ़ के बुद्धि जो है तर्क प्रबल हो जाती है, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे तत्व बताए। और न्याय दर्शन में जो प्रमाण और प्रमा होता है, तो यहाँ पर प्रमाण की विवेचना विशेष रूप से जोड़ दिया कि प्रमाण क्या है। तो जैसे प्रमेय की विवेचना हम आगे देखेंगे वैशेषिक दर्शन में, लेकिन यहाँ पर प्रमाण की विवेचना दी गई है कि प्रमाण कौन कौन से होते हैं, किस तरह से प्रमाण प्रमाणित किया जा सकता है। तो सारी चीज़ प्रमाण के ऊपर आधारित है, और उस प्रमाण को लेकर के उन्होंने चार प्रमाणों की स्थापना की, जो चार प्रमाण वास्तव में तार्किक हैं, जिनका फिर भारतीय दर्शन में निरंतर उपयोग होता रहा। तो प्रमाण को इन्होंने 16 पदार्थ माने हैं, और 16 पदार्थ में सबसे पहले प्रमाण को माना है। प्रमाण क्या है? प्रमाकरणम प्रमाणम, जो प्रमा का यानी कि ज्ञान का जो कारण कर उपकरण है, जो करण है, उसको हम प्रमाण कहते हैं। प्रमेय, इसमें 12 तरह के प्रमेय आ जाते हैं, हमारी आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि, धर्म, अधर्म, फल, प्रत्यादि, राग, दोष, इस तरह से अनेक अनेक तरह के ये 12 प्रमेय माने गए हैं। फिर है संशय। संशय में एक ही बुद्धि में अनेक अनेक तरह के तर्क स्थापित हो, तो उसमें हमारे संशय, जिसमें अतर्क भी होते हैं, कुतर्क भी होते हैं, तो उसमें हमारी कहीं ना कहीं संशयात्मक बुद्धि बनी रहती है। फिर है प्रयोजन। कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसका प्रयोजन क्या है,
प्रयोजन लक्ष्य लेकर के चलना पड़ता है कि कौन से प्रयोजन के तहत हम ये कार्य कर रहे हैं। प्रयोजन के बाद है दृष्टांत। और अगर कोई बात हमें समझानी है तो वो दृष्टांत के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा समझानी चाहिए, जिससे कि स्पष्ट हो सके। कोई चीज़ शब्दों में स्पष्ट नहीं होती, लेकिन उदाहरणों के द्वारा दृष्टांत देने से वो सिद्ध हो जाती है। फिर है सिद्धांत। सिद्धांत जब कोई संशय कुतर्क सबसे जब निश्चित हो जाता है, और अनेक प्रमाणों के द्वारा जब वो निश्चित हो जाती है, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, उपमान शब्द सबसे, तो वो एक सिद्धांत बन जाता है। फिर अवयव, जैसे जो हम अनुमान प्रमाण करते हैं तो उसके अनेकानेक अवयव हैं। तो 5 अवयव जैसे बताए गए, तो इन अवयवों में भी वो निष्कर्ष निकल के आना चाहिए। तो ये अवयव को भी विशेष रूप से महत्ता दी कि अवयव अगर नहीं है तो आप न्याय नहीं कर पाएंगे। तर्क। तर्क ऐसा होना चाहिए जो आपकी बात को समर्थित करता हो, और जो आपके विचार है और जो सिद्धांत है उसको स्थापित करता हो। निर्णय। निर्णय तभी है कि हम जब कोई बात, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जब कोई बात होती है, और फिर अंत में प्रतिपक्षी के और पक्ष के दोनों के तर्क वितर्क के बाद में एक निर्णय पर पहुंचते हैं। वाद। वादी प्रतिवादी दोनों के बीच में जो विवाद होता है उसी को वाद कहते हैं। जल्प। जल्प में क्या होता है कि विजयी होने की आकांक्षा होती है और प्रतिपक्षी के बिल्कुल पूरी तरह से उसका विरोध किया जाता है। वितंडा। वितंडा में क्या है, स्वपक्ष का प्रतिपादन नहीं होता, लेकिन विपक्ष का प्रतिपादन करके उसके तर्क में दोष दिखाया जाता है। इसमें भी विजय की तो वो रहती ही रहती है। हेतुवाद। कभी कभी हेतु को गलत दिखा दिया जाता है, यानी कि कारण कारण में दोष दिखा दिया जाता है, और कारण दोष दिखाने के बाद भी हेतुवाद के द्वारा भी समझाने की कोशिश की जाती है कि तुम्हारी जो कथन है वो व्यर्थ है। छल। छल में भी वही होता है कि वादी के जो अर्थ है, जो वो कह रहा है, उसका अनर्थ करके प्रतिपादित करना। तो इतना हो हल्ला मचा देना कि उसके वादी का अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जो वो कहना चाहता है वो नहीं होता। जैसे उसने कहा कि सेंधव ले आओ, तो पता लगा कि खाना खाते समय घोड़ा ले आया, और युद्ध के लिए जा रहे हैं तब नमक ले आया। तो इस तरह से छल के द्वारा भी मतलब वो किया जाता है कि अर्थ का अनर्थ कर दिया जाता है। जाति। जाति में भी ये होता है कि अपनी बात का ही मंडन किया जाता है, और उसको इस तरह से खंडित करते हैं कि वो किसी भी तरह से पराजित हो जाए। निग्रह स्थान। जब वो सारे विकल्प, सारी चीज़ें, सारे पदार्थ पूरे होने लगते हैं, तब विजयी घोषित करके एक निग्रह स्थान होता है जहाँ पर कि वो स्वयं को विजयी स्थापित कर देता है, और वो अ, समझता है कि हम जो अब विजय माला जो है वो उसके गले में डाली जाएगी। तो ये एक तरह से उनका 16 पदार्थ उन्होंने बतलाए। 16 पदार्थों के द्वारा वो प्रतिपक्षी के या बौद्धों के मत का खंडन करने के लिए उन्होंने इस प्रकार से प्रचार प्रसार किया। यहाँ पर प्रमाण विचार मानते हैं तो स्मृति से भी होता है, और अनुभव से भी। तो अनुभव के दो इन्होंने वो उपाय बताए, अनुभव के दो प्रकार बताए। एक यथार्थ होता है और एक अयथार्थ होता है। तो स्मृति के में हमारी जो होता है स्मृति में, जैसे हमने कोई चीज़ पहले देखी, और देखने के बाद में फिर हम जब उसका बयान करते हैं, व्याख्यान करते हैं, तो स्मृति के आधार पे जो संस्कार जन्य यादें होती हैं, स्मृति होती है, उसी के आधार पे। तो इसमें क्या है, त्रुटि होने की आशंका बहुत सी रहती है। कुछ चीज़ें स्मृति में रहती हैं, कुछ नहीं रहती हैं। तो स्मृति जन्य जो ज्ञान है उसको हम बहुत ज़्यादा प्रमाणिक नहीं मान सकते दूसरे के लिए। हालांकि वो हमारे लिए प्रमाण हो सकती है, स्वयं प्रमाणित हो सकती है कि अपने लिए हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन हम जानते हैं, हमने अनुभव किया है। लेकिन दूसरी तरफ यथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव में क्या है, यहाँ पर यथार्थ अनुभव में 4 प्रमाण माने गए हैं। यथार्थ में अगर आपको अनुभव करना है तो यहाँ पर 4 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या है कि लौकिक प्रमाण भी हैं और अलौकिक प्रमाण भी। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब दिया है कि सन्निकर्ष, इंद्रियार्थे सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ में जो सन्निकर्ष होता है, सन्निकर्ष माने मिलन। तो इंद्रिय और अर्थ में जो सन्निकर्ष होता है उसके लिए उन्होंने
प्रमाण को बतलाया कि हमें अगर हम सन्निकर्ष होएगा तभी हम मतलब कर पाएंगे। तो ये सन्निकर्ष के लिए भी उन्होंने कई बताए हैं किस तरह से सन्निकर्ष होता है। तो और सन्निकर्ष के भेद के आधार पर उन्होंने बताया कि सन्निकर्ष एक तो संवेद सन्निकर्ष होता है, और एक होता है संयोग। संयोग तो ऐसा हो गया जैसे बच्चे ने कोई गेंद नीचे ज़मीन में डाली, कंदुक, तो उस कंदुक के हिसाब से वो हो गया गेंद को नीचे डालने से। और संयुक्त समवाय, तो उसमें क्या है कि गेंद के या किसी वस्तु का हमें उस उसकी विशेषताएं भी पता लग रही हैं। संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेष समवाय। तो इस प्रकार से हमें सामान्य का भी ज्ञान होता है, वस्तु के गुण गुणी का भी ज्ञान होता है, और कॉमन जो शब्दत्व है या जो वस्तु है, वस्तु के सामान्य धर्म का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने सन्निकर्ष के भेद माने हैं, 6 भेद बताए हैं, विशेषण विशेष। तो जो लौकिक प्रत्यक्ष है, लौकिक प्रत्यक्ष हमें चाक्षुष के द्वारा, यानी कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय, यानी कि, और छठा इन्होंने मानस प्रत्यक्ष को भी माना है। इस प्रकार से 6 भेद माने हैं। और अलौकिक प्रत्यक्ष के इन्होंने 3 प्रकार के माने। सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण में जैसे ये है कि मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य में हमने एक सामान्य तत्व को, कि मनुष्य मनुष्यत्व को ढूंढ लिया, या मनुष्य मरणशील है तो कहा कि सारे ही मनुष्य मरेंगे एक ना एक दिन, सभी की मृत्यु होनी है। तो ये क्या है, सामान्य प्रत्यक्ष। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष में क्या है कि हमने कभी चंदन के एक टुकड़े को सूंघ करके देखा कि उसमें महक जो है चंदन जैसी आ रही थी, और जब चंदन की सी महक आ रही थी तो अब दोबारा हमने उस लकड़ी को दूर देखा, किसी दुकान पर रखे हुए देखा, और दूर से ही देख के हमने ये कह दिया कि ये चंदन की लकड़ी है, ये चंदन लगाने वाला है। तो ये चंदन की लकड़ी का क्या किया, ज्ञान के द्वारा, क्योंकि पहले उसकी जानकारी ले चुके थे, तो जानकारी लेने के कारण हमने दोबारा भी उसको वही देखा, उसी तरह की लकड़ी देखी, तो हमने कहा ये चंदन की लकड़ी है। तो तीसरा है योगज प्रत्यक्ष। ये अलौकिक प्रत्यक्ष के 3 हैं, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। योगज में क्या होता है, योगी जन जो है वो भूत भविष्य अतीत की बातों को जान लेते हैं, और अपने ध्यान साधना के द्वारा कि अतीत में क्या हुआ था, अब आगे क्या होने वाला है, व्यक्ति विशेष के बारे में भी वो सब चीज़ें समझ लेते हैं। यहाँ पर इन सारे सन्निकर्ष 6 होने के बाद भी सन्निकर्ष में आत्मा, मन और त्वक इंद्रिय का भी सन्निकर्ष माना है। जैसे हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो, और आवाज कहीं से आ रही है, अब या तो हमारा ध्यान चक्षु इंद्रिय के साथ में मन का ध्यान लगा हो, और मन आत्मा से जुड़ा हो, तब तो ज्ञान की उत्पत्ति हो पाएगी। अगर मन आपका किसी और चीज में है और इंद्रिय का स्पर्श है, लेकिन आपका मन कहीं और है, तो आपको उस चीज का ज्ञान नहीं होगा। तो यहाँ पर एक क्रम बताया गया है कि त्वक इंद्रिय, और जैसे पुरितत में, सोते में पुरितत नाड़ी में वो होता है, तो उसका उससे ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि वो भी सो जाता है मन, त्वक इंद्रिय भी शांत हो जाती है। तो यहाँ पर त्वक इंद्रिय का भी महत्व माना है, मन का, त्वक इंद्रिय का मन से, और मन का आत्मा से। और या फिर जो इंद्रिय के द्वारा हो रहा है, चक्षु से हो रहा है तो चक्षु का, और त्वक का, और मन का आत्मा से। इस तरह से जब परिधि एक लाइन में, एक सीरियल में चीजें रहती हैं, तो उसमें सन्निकर्ष होने में आसानी होती है। अलौकिक प्रत्यक्ष में ये 3 प्रकार के जो माने गए हैं। अब अंतर इंद्रिय भी माना गया है। अब आता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण के अलावा अनुमान प्रमाण। अनुमान में क्या है कि हमने पक्ष और साध्य और हेतु, ये 3 होते हैं। तो अब हमें स्वार्थ अनुमान करना है अपने लिए। तो पक्ष क्या हुआ, जैसे हमने कहा कि पर्वत में आग है, तो पर्वत क्या हुआ, पक्ष हुआ। आग है, आग क्या साध्य हुआ। क्यों है, क्योंकि हेतु, हेतु क्या है, धुआं। धुआं को देख करके हमने कहा कि पर्वत पर आग है। तो ये हमने अपना निश्चित ज्ञान कर लिया अनुमान के द्वारा। लेकिन यही ज्ञान हमें परार्थ कराना पड़े, किसी और को बताना पड़े, तो हम क्या कहेंगे, तो हम 5 अवयव का प्रयोग करेंगे, जिसमें पहला होगा प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा में हम कहेंगे कि देखो पर्वत में आग है, तो वो सुनने वाला कहेगा कि तुम्हें कैसे पता,
क्योंकि धुआं उठ रहा है इसलिए। तो इससे क्या होता है, तब वो उदाहरण देता है कि हेतु के बाद उदाहरण, कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, जैसे कि महानस, यानी कि रसोई में हमने देखा है कई बार माँ जब खाना बनाती है तो धुआं उठता है और वहाँ आग भी होती है। फिर बताते हैं कि यहाँ पर पर्वत पर धुआं है, क्योंकि मानस का हमने उदाहरण दिया। फिर निगमन, उपनयन के बाद निगमन होता है, इसलिए पर्वत पर आग है। ये हमारा निष्कर्ष निकला। तो यहाँ पर उदाहरण के द्वारा, ये 5 अवयव के द्वारा ये बताया जाता है कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन, इसलिए उस पर वो माना जाता है। अब स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान दोनों ही इस पर दोनों अनुमान में व्याप्ति संबंध की विशेष महत्ता है कि जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ आग होगी, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है कि जहाँ जहाँ आग होगी वहाँ वहाँ धुआं होगा, उसको हम सही नहीं कह सकते। तो व्याप्ति नियत साहचर्य संबंध है, और जहाँ जहाँ व्याप्ति होगी स्वाभाविक संबंध है, वहाँ पर वो होगा ही होगा। तो यहाँ व्याप्ति संबंध के आधार पे या साहचर्य संबंध के आधार पे जो अनुमान लगाया जाता है वो सत्य होता है, और उस सत्य की हम स्थिति में उस पर विवेचन करते हैं। तो ये अनुमान प्रमाण के द्वारा भी हमें सही दिखाई देता है। तो यहाँ अनुमान के द्वारा अनुमान की पूरी प्रक्रिया बताई गई है, और अनुमान की प्रक्रिया में इसके बाद आता है उपमान। उपमान में क्या है कि हमने पहले किसी चीज़ को देखा है, और किसी वस्तु को जब हमने देखा है और उसी वस्तु के आधार पे जब हमने सुन रखा है कि नील गाय ऐसी ऐसी होती है, तो अब जंगल में हम गए तो हमने उसी तरह की एक गाय को देखा। तो जो विशेषण स्मृति के आधार पे जो विशेषण थे गाय के, वो हमने उससे स्मृति जन्य ज्ञान से तालमेल बैठाया कि ये जो पशु है, ये जो सुना था हमने, सुनी हुई वस्तु का दृश्य वस्तु से कहीं ना कहीं साम्यता है। उपमा की, तुलना की, तो हमें ये उपमान प्रमाण के द्वारा हम देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जब हम किसी का विशेषण बताते हैं और गुण बताते हैं, तो उनके आधार पे स्मृति मानस पटल पर एक ऐसा वो बन जाता है क्षेत्र कि मानस पटल पर हम उसको स्मृति के आधार पे तालमेल करते हैं। चौथा है प्रत्यक्ष अनुमान। उपमान के बाद में शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्या है, हमारे पौरुषे जो हमारे वैदिक धर्म को जो अपौरुषे वेदों को कहा गया है, उनको एक तो आप्त वचन होते हैं शब्द प्रमाण में, और एक वैदिक वचन जो भी हैं तो महापुरुषों के। तो शब्द प्रमाण में एक विशेष इन्होंने जो गौतम ने जो वो रखी क्वालिटी, उस शब्द प्रमाण की विशेष क्वालिटी है कि योग्यता होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए, सन्निधि और तात्पर्य ज्ञान। तो आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब है जैसे हमने कहा कि सुनो देखो पानी, तो इससे क्या लगा कि अभी कोई दूसरी चीज और कहने वाले हैं शब्द, तो एक सुनने की उत्प्रेरणा होगी और सुनने की एक ललक होगी कि हाँ आगे क्या कह रहे हैं। तो आकांक्षा होनी चाहिए। जब कोई भी शब्द कहें और शब्द को अधूरा छोड़ देते हैं, तो उस अगर हम कह देंगे पानी ले आओ तो ये अपने आप में कंप्लीट है, अगर हमने कहा सुनो पानी तो इससे क्या है, इनकम्प्लीट है। तो शब्दों में, शब्द प्रमाण में, वाक्य में आकांक्षा होनी चाहिए कि कोई अगर एक वाक्य या तो कंप्लीट हो, और कंप्लीट ना हो तो अधूरे वाक्य में आकांक्षा हो कि इसके आगे क्या कहा जाएगा। दूसरा, इसमें योग्यता होनी चाहिए। अगर हम कहें कि खेत को पानी से न सींच के आग से सींचो, तो आग से कहीं सिंचन हो सकता है, जल सकता है। अच्छा जल ना डालो, इसमें मठा डाल दो तो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो कम से कम जो हम शब्दों के द्वारा कहें उसमें वो योग्यता भी होनी चाहिए, उस जिस योग्यता के द्वारा हम उसको स्थापित करना चाहते हैं कि ये कार्य सफल हो। तो कोई कार्य क्योंकि यहाँ प्रमाण माना गया ना शब्द, कोई हास प्रयास नहीं है, तो यहाँ पर हमें वही ऑथेंटिक चीज लेनी है जिसमें वो योग्यता हो वो कार्य करने की। जैसे कुम्हार जो है घड़ा बनाने के लिए क्या लेगा, सोना चांदी नहीं लेगा, वो मिट्टी ही लेगा जिससे घट निर्मित हो सके। तो उस वस्तु में योग्यता होनी चाहिए।
फिर योग्यता के साथ साथ है सन्निधि। अब जैसे हम बोले कि ये ऐसा ले आओ, ऐसा कर लो, पास पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक शब्द तुमने अभी बोला और एक शब्द बहुत देर बाद बोला, तो इससे क्या है कि वो उसकी तारतम्यता नहीं बन पाएगी। तारतम्यता ना बनने के कारण क्या होगा कि जो चीज़ होनी चाहिए, जैसे कहनी चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो सन्निधि होनी चाहिए। सन्निधि यानी कि जो पास पास हो, सुनो ऐसा कर लेना। अब सुनो ऐसा कह के फिर छोड़ दिया, दूसरा व्यक्ति पूछ ही रहा है क्या क्या, अरे हम भूल गए, अच्छा बताएंगे फिर। तो सन्निधि भी आवश्यक है। फिर है तात्पर्य। तो जो हम कह रहे हैं, जिस तरह से हम शब्दों का बोल रहे हैं, तो उसमें तात्पर्य भी होना चाहिए। तो तात्पर्य नहीं होगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जो तात्पर्य हम सिद्ध करना चाह रहे हैं, जो विशेष उसका जो लक्ष्य है जो सिद्ध करना चाह रहे हैं, वो भी उससे सिद्ध होना चाहिए। तो तात्पर्य क्या, तो इस प्रकार से शब्द प्रमाण माने गए हैं। और अयर्थ अयर्थ अनुभव के भी तीन भेद माने गए हैं, जिसमें है संशय, विपर्य और तर्क। संशय क्या है कि एक ही विषय को लेकर के अनेकानेक तरह के संशय, चित्त में विरोधी धर्मों का उदित होना ही एक तरह से संशय है। कि हो सकता है स्थाणु हो सकता है वो आदमी हो, रात के अंधेरे में पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही, शायद ये हो शायद वो हो। तो यहाँ पर संशय को भी एक प्रमाण के माना है, और उसमें जब हम डाउट करते हैं तभी हम सही निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि नहीं, चलो देखते हैं आखिर है क्या चीज़। तो ये संशय भी एक उसका वो है। फिर है विपर्य। विपर्य का मतलब है कि विपरीत ज्ञान। बहुत सारी वस्तुओं का विपरीत ज्ञान हो जाता है। जैसे कि सुक्तिका में रजत है। अब ये रजत जब तक कि हम पास जाके नहीं देख लेते हैं तब तक हमें समझ में नहीं आएगी कि सुक्तिका है कि रजत है। तो विरोधी धर्मों का भी हम कभी कभी ऐसे चीज़ें जो जहाँ कहीं नहीं होनी चाहिए और वहाँ पर उसका अनुमान कर लेते हैं, तो ये विपरीत ज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है। तर्क तर्क के द्वारा भी हम बहुत सारी चीज़ों को खंडन मंडन करते हैं, लेकिन तर्क से भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सत्य का ही प्रतिपादन कर सकें। तो तर्क को भी अयथार्थ उसमें ज्ञान में रखा है, यथार्थ नहीं है बल्कि अयथार्थ अनुभव है। जब तर्क वितर्क के द्वारा एक निश्चित निर्णय पे पहुंचते हैं तब हमारे ये अयथार्थ अनुभव पूरा होता है। यहाँ पर कार्य कारण का भी सिद्धांत इन्होंने माना है, क्योंकि कार्य कारण में क्या है, कार्य हमेशा अपने कारण से उत्पन्न होता है, और कारण से उत्पन्न होता है तो इसका मतलब है कि वो कार्य जो है अपने कारण में पहले से पूर्वभावी होना चाहिए। अगर पहले से कारण में नहीं है तो वो कैसे उत्पन्न होगा। तो पूर्वभावी यानी कि पहले से ही उसमें वो रहना चाहिए। फिर नियत। नियत का अर्थ है कि उसमें निश्चित रूप से उस चीज़ की बनाने की योग्यता होनी चाहिए। नियत पूर्व हो, ऐसा भी नहीं पूर्वभावी बहुत पहले का हो और कार्य आज हो रहा हो। तो नियत जस्ट पहले का हो, कारण जस्ट पहले का होगा तो वो हमें अच्छे तरह से समझ आएगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे है। तो नियत पूर्व हो। तो नियत पूर्व के लिए यही है कि हमें समझ लेना चाहिए कि बहुत दूर का होगा तो हम उसको नहीं मान पाएंगे। फिर अन्यथा सिद्ध। फिर वो जो नियत पूर्व है वो कहीं और सिद्ध ना हो, अन्यथा सिद्ध ना हो, उसकी सिद्धि इसी के द्वारा हो। तो जब उसी चीज़ से, जब घट की सिद्धि, मिट्टी से घट बना, तो घट की सिद्धि के लिए मिट्टी के बर्तनों में ही उपयोग होना चाहिए, जिसको हम सामान्य तत्व मान सकते हैं। मिट्टी से कुल्हड़ भी बनते हैं, सकोरे भी बनते हैं, मिट्टी के खिलौने भी बनते हैं। तो ये मिट्टी उनमें कारण रूप में सभी में है, लेकिन है मिट्टी उपादान, जो कारण है वो एक ही है, वो है मिट्टी। तो इसी तरह से वो नियत पूर्व भावी हो और नियत हो और अन्यथा सिद्ध हो। यहाँ पे न्यायिकों ने असत कार्यवाद को माना है। असत कार्यवाद का मतलब है, उनका कहना है कि कार्य कारण में अगर पहले से स्थित है तो सवाल ये है कि फिर कोई भी कार्य करने के मतलब प्रादुर्भाव करने और आविर्भाव करने का कोई सेंस नहीं होता। सांख्य के सत्कार्यवाद का उन्होंने पूरा विरोध किया। उनका ये कहना है कि अगर कार्य कारण में पहले से सत है तो वो फिर उसी मिट्टी में लेकर के पानी क्यों नहीं पी लेते।
मिट्टी को ही क्यों लेते हैं? सत्कार्यवादी कहते हैं कि नहीं, कार्य का आविर्भाव जो होता है उसमें कुम्भकार की जरूरत होती है, वो उसको आकार प्रदान करता है, क्रिया विशेषण की जरूरत होती है, और क्रिया विशेषण के द्वारा ही वो आकार प्रदान करता है। उस आकार में मिट्टी में पानी भरने की क्षमता नहीं है, लेकिन जो आकार है उसमें पानी भरने की क्षमता आ पाएगी। तो मिट्टी के ढेर में हम मिट्टी का उपयोग वस्तु के रूप में नहीं कर सकते। वो मिट्टी का ढेर मिट्टी का ढेर ही है। जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे तंतु है, तंतु का हम लपेट के वस्त्र नहीं बना सकते। तंतु को हम वस्त्र बनाएंगे, वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया है, बुनाई की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से ही हम वस्त्र पहनने की क्षमता रखते हैं। तो कोई कहे, न्यायिक कहे कि तंतु को ही लपेट लो अगर वस्त्र इसमें ही है, तो पानी वैसे ही पी लो उसमें मिट्टी में। तो ये तर्क उचित नहीं सिद्ध होते हैं। इसका खंडन सांख्य दर्शनवादियों ने बड़े अच्छे ढंग से किया है। तो इन्होंने सत्कार्यवाद को ना मान करके असत कार्यवाद को माना है। और असत कार्यवाद को यही है कि कार्य जो है अपने कारण में पूर्व से विद्यमान नहीं होता, लेकिन जब क्रियाएं की जाती हैं तब वो उत्पत्ति को माना इन्होंने। जैसे सांख्य आविर्भाव को मानता है, तिरोभाव को मानता है, इन्होंने क्या माना है कि वो उत्पत्ति होती, नई उत्पत्ति होती है। कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, और कारण से में बाद में उसका कार्य का विनाश भी होता है। तो उत्पत्ति और विनाश को माना है। सवाल यहाँ पर विवाद जो है प्रादुर्भाव और तिरोभाव का है, और यहाँ पर उत्पत्ति और विनाश का है। सांख्य का कहना है कि ना वो उत्पत्ति होती है ना विनाश होता है, और इनका कहना है ना आविर्भाव होता है ना तिरोभाव होता है। जो कुंभकार क्रिया करता है चाक के द्वारा, जो दंड से घुमाता है, तो वो उस चाक के घुमाने का जो प्रक्रिया है, जो मिट्टी को जो आकार देता है, वो एक तरह से घड़ा मिट्टी में नहीं था, बल्कि मिट्टी से घड़ा निर्मित किया गया है, बनाया गया है। इसलिए हम उसको सत्कार्यवाद को नहीं मानते हैं। इसके भी दो कारण, तीन कारण बताए हैं। समवायी कारण, समवायी कारण वो होता है जो बिल्कुल उसके बिना हो ना सके, जैसे तंतु के बिना वस्त्र नहीं बन सकता, या मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता। तो समवायी कारण ये है कि एक दूसरे पे इतने अधिक निर्भर होते हैं, इतने अधिक उससे जुड़े होते हैं कि एक के अभाव में एक की संभावना नहीं की जा सकती। असमवायी कारण, जो समवायी कारण में रहता हो उसकी सामर्थ्य निश्चित हो और अन्यथा सिद्ध ना हो। तो असमवायी कारण यानी कि जो अन्यथा सिद्ध नहीं होगा और उसके बिना उसकी स्थिति नहीं होगी, तो यहाँ पर असमवायी कारण भी माना है। तीसरा उन्होंने माना है निमित्त कारण। निमित्त कारण क्या है कि जैसे किसी कार्य की उत्पत्ति करनी है, तो कार्य की उत्पत्ति करने के लिए हमें किसी विशेष उसकी जरूरत है, निमित्त कारण की। बिना निमित्त कारण के कार्य कारण से अलग नहीं हो सकता। तो निमित्त कारण में कुम्भकार भी हो सकता है, जुलाया भी हो सकता है। तो निमित्त कारण में चाक भी हो सकता है, मशीन हो सकती है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के इन्होंने कारण माने। अब इसके बाद उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व, ईश्वर को भी माना। ईश्वर को इन्होंने सबसे पहले अपनी इसमें किरणावली में परिभाषा दी। संख्या में एक है, परिमाण में अपरिमित है, पृथकत्व है, संयोग है, विभाग है, बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न, इस तरह से अनेक अनेक उन्होंने बताया कि बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न विशेष रूप से उसमें ईश्वर में समाहित होते हैं। क्योंकि एको अहम बहुश्याम की जो इच्छा हुई, इच्छा से उन्होंने सृजन किया, सृष्टि की। तो यहाँ पर उन्होंने अनेक अनेक तर्क दिए हैं। सृष्टि विज्ञान का तर्क दिया है कि जो जो ये सृष्टि हुई है, संसार की जो रचना हुई है, इस संसार की रचना इतनी बड़ी रचना है, कोई एक मनुष्य की या विज्ञान की रचना नहीं कहा जा सकता। ये रचना करने वाला रचनाकार कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा होगा, और या ऐसा सुनियोजित ढंग से जो रचना हुई है। तो इतनी बड़ी सृष्टि की रचनाकार कोई ना कोई सृष्टिकार, रचनाकार कोई होगा, कोई सृष्टा होगा जो इससे भी बड़ा होगा। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि कोई मनुष्य की औकात नहीं है, वैज्ञानिकों की खोजियों की भी कोई, आविष्कारों की भी कोई औकात नहीं है। तो केवल ईश्वर ही ऐसा हो सकता है जिसकी इतनी बृहद स्तर पे जो ब्रह्मांड की रचना कर सकता है। दूसरा इन्होंने बताया कि आयोजन मूलक तर्क। आयोजन यानी कि यहाँ पर संसार में हम देख रहे हैं हर चीज, ऋतुएं, सभी ऋतुएं किस तरह से बनाई गई हैं, हर चीज, पेड़ पौधे,
पृथ्वी, सागर, पहाड़, और तो और मनुष्य का शरीर ही देखिए, हर पूरे शरीर में किस तरह की संरचना है। हर अंग प्रत्यंग की अपनी आवश्यकता है, जरूरत है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगती ये व्यर्थ है। तो इस प्रकार से आयोजन मूलक तर्क, उनके आयोजन जो किया गया है, ये किसी बुद्धिमान आदमी का ही है, और बुद्धिमान नहीं, वो भी सुपर इंटेलिजेंस या सुप्रीम पावर की ही वो है, जिसने इतनी सुप्रीम पावर से भी ये आयोजन किया है। तो ये छोटे मोटे आदमी की व्यवस्था नहीं है, ये आयोजन करने वाला कोई बहुत बड़ा वो है। पद मूलक, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत जो पद होते हैं, जो शब्द हैं, शब्दों के, तो उन शब्दों का एक अर्थ होता है। जब शब्दों का एक अर्थ है तो ये संसार के जो चीजें हैं, इनके भी कोई ना कोई अर्थवत्ता होगी। तो यहाँ पर पदमूलक भी उन्होंने माना है। प्रत्यमूलक, प्रत्यमूलक में सारे हर चीज का एक एक कंसेप्ट होता है। मिट्टी के बर्तनों का एक कंसेप्ट, मिट्टी के, पीतल का एक पीतल, सोने का एक एक चीज का सब ले लिया। लेकिन इन सारे समूहों का भी कोई प्रत्यय होगा, जो सारे समूहों के प्रत्यय को उसमें समाहित किया जा सकता है। तो वो इतना बृहद होगा, इतना व्यापक होगा, ब्रह्म होगा। उस बृहद में हम प्रत्यमूलक, तो ये सारी सृष्टि जो है वो उसमें समा सकती है। श्रुति मूलक, तो इसमें जो प्रमाण, हमारे वैदिक प्रमाण जो मिलते हैं, उपनिषदों में जो प्रमाण मिलते हैं, तो उससे भी ईश्वर की सिद्धि होती है। कि इस उपनिषद, हमारे ऋषि मुनियों ने भी, जो दृष्टा हैं, जिन्होंने साक्षात्कार किया है, और साक्षात्कार के आधार पर जो कहते हैं कि नहीं, ये ईश्वर है, एक ऐसी सत्ता है जो सबको बनाती है, जो मनुष्य जीवन, जो मोक्ष को भी देने वाली है, और सारे जीवन का जो उद्देश्य है, जिसकी प्राप्ति करना है। तो यहाँ पर श्रुति मूलक तर्क भी दिए जाते हैं। वाक्य मूलक, वाक्यों में भी हम देखते हैं कि वेदों के वाक्यों का भी जो एक अर्थ है, उनकी एक अर्थवत्ता है। तो हम जब वेदों के शब्दों की या शब्द के संसार को जब हम देखते हैं, तो वो एक, जब हम कोई सेंटेंस रखते हैं, रचते हैं, लिखते हैं, तो उसकी एक व्यवस्था होती है। कोई आयमाय है, उसका सेंटेंस नहीं होगा, उसकी एक अर्थवत्ता होती है। तो इसी तरह से संसार में जो 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 चीज़ें हैं, उनकी भी एक अर्थवत्ता है। तो वाक्य मूलक जो हमारी श्रुति, जो वाक्य मिलते हैं वेदों में, उपनिषदों में जो वाक्य मिलते हैं, उन वाक्यों के द्वारा भी इसकी ईश्वर की सिद्धि होती है। द्वितीय मूलक, जो संसार में हम देख रहे हैं कि हर चीज दो से बनी है, द्वितीय मूलक है। तो दो में हर चीज, सब दो में समा रही है। तो कोई चीज ऐसी होगी जो ये दो भी कहीं ना कहीं एंड होती होगी। तो वो एक सुप्रीम पावर है, जिसमें ये द्वितीय मूलक जो प्रमाण है, वो भी हमारा समाहित हो जाता है, समझ जाता। फिर है अदृष्ट मूलक। अदृष्ट मूलक कहने का मतलब है कि ये बाद में माना गया, और इसको इस रूप में देखा गया कि जो मनुष्य को स्वर्ग नरक या कर्मों का विधान, जो कर्मों का सिद्धांत है, और कर्मों का जो फल भोग है, वो भोग कराने वाला कौन है। तो ये जो कर्म करता है, कर्मों के सिद्धांत का निरूपण किया गया है, तो इसका निर्णायक भी कोई होगा। तो वो निर्णायक हमारा ईश्वर ही हो सकता है, क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का निर्णायक नहीं हो सकता, क्योंकि उसका भी फिर एक निर्णायक चाहिए, उसका फिर एक निर्णायक। तो इस तरह से एक अव्यवस्था सी फैल जाएगी। तो यहाँ पर निर्णायक जो है, अदृष्ट का निर्णायक भगवान ही, ईश्वरी ही हो सकता है, जो कर्म फल भोग कराता है। इस प्रकार से 9 प्रमाणों के द्वारा, पहले इन्होंने 8 प्रमाण ही दिए, बाद में इनको 9वें प्रमाण की भी आवश्यकता पड़ी, कि जिसके द्वारा हम इसको अदृष्ट को, जो हमारे कर्म हैं, उन कर्मों के विधान का भी हम किसी तरह से निर्णय कर सकते हैं। और अपवर्ग को भी इन्होंने माना कि मोक्ष, मनुष्य अपने तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष को इन्होंने अपवर्ग कहा। तो स्वर्ग अपवर्ग, तो यहाँ पर मोक्ष की उद्भावना, मनुष्य का जो जीवन है, बंधन, तो यहाँ पर अपर निश्रेयस और पर निश्रेयस को माना। ये निश्रेयस की ही प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन के द्वारा हम उस निश्रेयस की प्राप्ति कर सकते हैं। और उसी के लिए उन्होंने अपने जो तर्क निर्णय, और जो कुछ उन्होंने जो आधार दिए, उन प्रमाणों के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालें, या शब्द प्रमाण के द्वारा, या अनुमान प्रमाण के द्वारा, कि जब सारे मनुष्य मरणशील हैं,
और एक दिन हमें भी मरना है तो कुछ अच्छा करके मरें, क्यों ना एक कुछ अच्छा किया जाए। तो इससे भी अब मनुष्य मरणशील है, सब पे वृद्धावस्था भी आती है, वृद्ध भी होंगे, रोग भी होंगे। तो इन सब चीज़ों का अनुमान के द्वारा हम ये निर्णय निकालते हैं कि मरना निश्चित है, अवश्यंभावी, क्योंकि जो जो जन्म लेता है वो मरता है। जब जो जन्म लेता है मरता है तो वो हमने भी जन्म लिया है, तो मृत्यु हमारी भी निश्चित है। इसलिए वो अपवर्ग की ओर उन्मुख होता है इन प्रमाण के माध्यम से, और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रख के वो अपवर्ग की इच्छा करता है, और भगवान ही उसको अपवर्ग दिलाने वाले हैं। ये निर्णय भगवान के ही अधीन होता है। इस प्रकार से हमारा ये न्याय दर्शन जो संक्षिप्त में इसका विवेचन किया गया है, और संक्षिप्त में विवेचन करके हम ये इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि इन्होंने जो बौद्ध परंपरा, जो कुतर्क थे बौद्ध के, उन बौद्ध परंपरा के कुतर्कों को खंडन किया और अपने विचारों का मंडन किया।